आज के इस वीडियो में हम सभी देखेंगे 9th का एक चैप्टर है वास्तविक संख्याओं के घातांक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या इस चैप्टर को लगाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके सभी सूत्रों को जानें। तो सूत्र आइए यहाँ पहले सीख लेते हैं, फिर एक एक करके सारे सवालों को मैं वीडियो में लगाते चलूँगा और हर एक स्टेप के बाद स्टेप वीडियो आपको मिलती रहेगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको यहीं पर सारी वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। अगर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ें देखिए, दिया गया है यहाँ 2-3 फार्मूले हैं, तो फार्मूलों की बाद में करेंगे। सबसे पहले आप कुछ चीज़ें समझिए, वास्तविक संख्याओं के घातांक। तो जैसे हमने यहाँ लिख दिया 8, अब 8 है तो इसे अगर कोई कह दे कि घात के रूप में चेंज कर दीजिए तो आप क्या करेंगे? 8 को क्या करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार अगर हम 2 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? हमें घात के रूप में 8 मिल जाएगा। तो 8 को हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं? 3। समझ में आ रही बातें? जो संख्याएं आपको दी रहती हैं उन्हें आप घातों के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अगर 2 की पावर 3 आया तो यहाँ पे बेटा जो 2 लिखा हुआ है ये, इस 2 को बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार या बेस बोलते हैं। और ये जो 3 लिखा है ऊपर, इसको बोलते हैं घात या इंडेक्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये बातें समझ लीजिए। अब यहाँ समझिए, जो जितनी बार संख्या में आया है ऊपर पावर उतनी ही लगती जाती है। जैसे यहाँ हमने 2 की पावर लिख दिया 4, फिर 2 की पावर 5। तो अगर आधार एक जैसा है तो पावर कितनी होगी? जुड़ जाया करेगी, 5 और 4 9। तो ये सभी तो अभी फार्मूले में आते जाएंगे, फार्मूले से हम समझते चलेंगे। लेकिन यहाँ भी इतना समझना सिर्फ ज़रूरी था कि आखिर घात में चीज़ें बदलती कैसे हैं। हमने अगर लिख दिया 125 और इसको हमने कह दिया कि आप घात के रूप में लिखिए, तो घात के रूप में कैसे लिखेंगे? आप सबसे पहले, अगर आप डायरेक्ट जानते हैं, आपने वर्ग, स्क्वायर, क्यूब ये सारी चीज़ें याद कर रखी हैं तो बहुत अच्छा है। स्क्वायर, क्यूब, इन सब चीज़ों से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इसे आप काटते चले आए हैं। 5 दूनी 10, 5 का पहाड़ा 25, फिर 50 25, फिर 5 एकम 5। तो 5 कितनी बार आया? 3 बार आया। तो हम इसे 5 की पावर 3 लिखें या 125 लिखें या 5 गुणे 5 गुणे 5 लिखें। ये तीनों चीज़ें क्या हैं? एक ही हैं। तो आइए अपने फार्मूले को देखते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से सारे फार्मूले समझ में आएंगे, आप बस वीडियो में बने रहिए। तो पहला फार्मूला देखिएगा ध्यान से, ये 9th की बालाजी वाली बुक्स है, इससे हम फार्मूले सीखेंगे। आइए सबसे पहला फार्मूला देखिएगा। दिया गया है a की पावर m गुणे a की पावर n, और इसके बाद ये बता रहे हैं कि a की पावर हो जाएगा m प्लस n। तो ये चीज़ अभी मैंने आपको बताया था, फिर भी आप देखिए यहाँ पर, जैसे समझते भी चलिए। अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया कि 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 5, तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आधार एक जैसा है, बेस एक जैसा है, तो घातें गुणा करने पर जुड़ जाएंगी। m प्लस n होगा, मतलब 4 + 5 होगा, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 9। तो ये आपका पहला फार्मूला था। दूसरा देखिएगा, दिया है a की पावर m और इसकी भी पावर लगाई गई है n। इसको a की पावर m इंटू n किया जा सकता है, या आप चाहें तो a की पावर n की पावर m कर दें। कहने का तात्पर्य ये है कि ये घातें आपस में बदलती जाएंगी। m इंटू n कर सकते हैं, यहाँ n की पावर m कर सकते हैं। समझिएगा ज़रा, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 3 की पावर 2 की पावर 3, तो अगर हम इसे चाहें तो 3 की पावर 2 गुणे 3 लिख दें, जैसा इन्होंने किया। 2 गुणे 3 कितनी पावर आएगी? 6 आएगी। लेकिन अगर हम चाहें तो हम 3 के अंदर ये वाली 3 घात ले लें, 2 ऊपर लिख दें, तब भी हमें वही पावर मिलेगी। समझ में आ रही चीज़ें? आइए समझते हैं तीसरा फार्मूला क्या होगा। अभी जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो ये सारे फार्मूले और भी बेहतर तरीके से समझ में आने लगेंगे। तीसरा दिया गया है कि a की पावर m बटे में a की पावर n। तो यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है। इसका क्या होगा?
तो ये जब बेटा कोई चीज़ भाग में रहती है तो a की पावर m ऊपर ऐसे रह जाएगा, ये जो बटे में है पावर ये ऊपर माइनस में आ जाएगी। इसको क्वेश्चन से समझिएगा, जैसे हमने लिख दिया 5 की पावर 8 बटे में 5 की पावर 2, तो इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो 5 की पावर 8 ऊपर लिख देंगे, ये जो पावर माइनस में 2 है प्लस में 2 है, ये पावर ऊपर माइनस में आ जाएगी तो -2 हो जाएगा, और ये 5 की पावर 8 में 2 जाएगा 6 बच जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। 5 को हम 6 बार गुणा कर लेंगे और आंसर आ जाएगा अपना। तो ये आपका तीसरा फार्मूला था। देखिएगा चौथा फार्मूला क्या होगा। a इंटू बी की पावर n, तो ये कह रहे हैं कि इसकी पावर जो होगी a की पावर n इंटू बी की पावर n हो जाएगी। ज़रा क्वेश्चन से समझिए, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 4 गुणे 5 की पावर 3, तो ये जो घात अभी ब्रैकेट के ऊपर लगी हुई है ये घात क्या होगी, 4 की पावर 3 बनेगी और गुणे में 5 की पावर 3 बन जाएगी। अब इसे हम कैलकुलेट करके गुणा कर लेंगे, आपस में आंसर आ जाएगा। ये आपका चौथा फार्मूला था। पांचवा देखिएगा, a बाई बी की होल की पावर n या a बाई बी की पावर n है अगर, तो यहाँ इसे a की पावर n बटा b की पावर n लिख सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन लगी है कि b डज नॉट बराबर 0, मतलब b का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए समझते हैं ये कैसे होगा। अगर हमने यहाँ लिख दिया 3 बटा 6 की पावर 4, तो अगर हम इसे चाहें तो इस तरह लिखें, या ये 3 की पावर 4 बटे 6 की पावर 4 में भी चेंज कर सकते हैं और इसे अब कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये इतने फार्मूले आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।